मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हाल ही में प्रदान किए गए पद्मश्री 2021 के पुरस्कारों की, जिसमें खेल जगत के 7 पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार है मोमा दास, टेबल टेनिस से संबंधित है मोमा दास, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। दूसरा पुरस्कार है पी अनीता पेबुराऊ, ये बास्केटबॉल की भारतीय बास्केटबॉल की कप्तान रही हैं, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तीसरा है आपका सुधा सिंह, ये फेमस एथलीट हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। इन्होंने कई पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड भी जीता हुआ है। माधवन नाम्बियार, ये 90 वर्ष के हैं, जो पीटी ऊषा के कभी कोच रहे हैं। वीरेंद्र सिंह, इन्हें गूंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है, ये हरियाणा के हैं। इन्होंने डीप ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, गूंगा पहलवान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला पुरस्कार केवी वेंकटेश को है, जो कि पैरा एथलीट हैं, कर्नाटक के हैं। ये लंबाई में काफ़ी छोटे हैं, लगभग 4.5 फीट लंबाई है इनकी। तो ये कर्नाटक के हैं, केवी वेंकटेश। और अगली है अंशुजेम सेम्पा, डॉक्टर अंशुजेम सेम्पा इनका पूरा नाम है। ये पर्वतारोही हैं, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये भी कई अवार्ड पर्वतारोहण में जीत चुकी हैं। तो ये तो बात हो गई पद्मश्री खेल जगत से जो लोग प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं अभ्यास कवच, एक्सरसाइज कवच भारतीय सेनाओं के द्वारा अंडमान निकोबार में हो रहा है, जिसमें तीनों सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। बीरेंद्र सिंह यादव के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। एक ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स हुआ था, डीप ओलंपिक्स को डीफ्लिपिक्स कहते हैं, 2013 में, 2005 में और 2017 में, जो तुर्की में आयोजित हुआ था। जबकि ईरान वर्ल्ड डीप रेसलिंग चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। यही हैं आपके वीरेंद्र सिंह यादव उर्फ गूंगा पहलवान। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की विशाल दीवार के बारे में बात करते हैं। इसको बनाने का श्रेय चाइना के ही पूर्व सम्राट किन शी हुआंग को दिया जाता है। इसे बनाने में करीब 2000 साल लगे थे। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। चंगेज खान ने 1211 में इसे तोड़कर चीन पर हमला किया था। पूरी दीवार नहीं तोड़ी होगी, कुछ पोर्शन तोड़कर चीन के अंदर घुसने की सफल कोशिश की होगी। यूनेस्को ने 1987 में इसे विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ऐसा कहा जाता है इस दीवार को बनाने में जो मजदूर कड़ी मेहनत नहीं करते थे, उन्हें इसी दीवार में दफना दिया जाता है। इसलिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लाशों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। चीनी भाषा में इस दीवार को वान ली छांग छंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चीन की विशाल दीवार। यह एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है वो निर्माण का श्रेय किसे जाता है, तो किन शी हुआंग को। बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई पूछ लेंगे। और यूनेस्को ने 1987 में शामिल किया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी ध्यान देने योग्य तो है ही। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। ये विभाग हैं कला एवं संस्कृति, इनोवेशन या नवाचार, खेल जगत से दिए गए हैं। और 3 और कैटेगरी हैं जिनसे दिए गए। अभी हाल में इन पे फोकस करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से व्योम आहूजा, यूपीपीसीएस प्री के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। कला एवं संस्कृत में व्योम आहूजा, इनोवेशन में चिराग भंसाली, और जबकि खेल जगत में मोहम्मद रफ़ी या मोहम्मद राफ़े भी कहीं कहीं इनको मेंशन किया गया है, तो ये लोग इम्पॉर्टेंट है। जबकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से कला संस्कृति में कोई नहीं है, मध्य प्रदेश से इनोवेशन में कोई नहीं है, लेकिन खेल जगत में पलक शर्मा मध्य प्रदेश से हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से अमेया लगुडू है, और इसमें आंध्र प्रदेश से कोई नहीं है, यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश से कोई नहीं है। तो किसी न किसी कैटेगरी में किसी न किसी प्रदेश को शामिल किया गया है। कर्नाटक के 2 लोग हैं, रामकृष्ण के और वीर कश्यप,
जबकि महाराष्ट्र के 2 लोग हैं, श्रीनभ अग्रवाल और अर्चित पाटिल। सिक्किम से आयुष रंजन हैं। हरमनजोत सिंह जम्मू कश्मीर से हैं। हेमेश चंदावाड़ा तेलंगाना से हैं। जबकि खेल जगत में गुजरात से मंत्र जितेंद्र हरखानी हैं। झारखंड से सविता कुमारी हैं। त्रिपुरा से अर्शिया दास हैं। काम्या कार्तिकेयन का नाम आपने सुना ही होगा, माउंटेनियर हैं, महाराष्ट्र से हैं। तो ये 3 कैटेगरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कला एवं संस्कृत से कौन कौन है? पश्चिम बंगाल से सौरेदा डी है। इनोवेशन, खेल जगत। इसके अलावा जो 3 कैटेगरी हैं वो हैं शौर्य, स्कोलास्टिक और सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा में परिधि सिंह तमिलनाडु से, ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कम नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं तो राज्य विशेष पर ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है, व्यक्ति विशेष पर नहीं बनाया जा सकता। जैसे इसमें सिर्फ एक है, तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में सामाजिक सेवा से संबंधित निम्न में से कौन है? परिधि सिंह, सोनित सिलोलकर, अनुज जैन या मोहम्मद सादाब। तो आपको पता है कि सामाजिक सेवा से रिलेटेड परिधि सिंह है। स्कोलास्टिक में बनाया जा सकता है कि यूपी का कौन है, तो मोहम्मद सादाब है। राजस्थान के कौन है, तो आनंद है। उड़ीसा का कौन है, तो अन्वेष शुभम प्रधान है। मध्य प्रदेश के कौन है, तो अनुज जैन है। महाराष्ट्र के कौन है, सोमित सिसोलकर है। तो पर्टिकुलर राज्य विशेष में बनाया जा सकता है, या ऐसे लिखा जा सकता है मोहम्मद सादाब स्कोलास्टिक कैटेगरी में पाने वाले, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यूपी से। तो या तो वो कैटेगरी पूछेंगे, या तो वो राज्य पूछेंगे, या तो वो नाम पूछेंगे। तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इजीली फॉर्म्ड। और अगर बात शौर्य की जाए तो ये तो 2 मेल कैटेगरी में आ गए। फीमेल कैटेगरी में ज्योति कुमारी बिहार की हैं। यूपी की बात किया जाए तो कुंवर दिव्यांश सिंह है। तो मतलब 3 ही लोग शौर्य में आए, एक महाराष्ट्र, एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश। ये तीनों जगह कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए फेमस हैं, चाहे लड़ाई झगड़े की बात हो या अन्य सुरक्षा से संबंधित विषयों की बात हो। खैर, तो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हो गए। अब इन लोगों को, जिन लोगों को पुरस्कार मिला है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पलक शर्मा, तो आप ध्यान दीजिए, पलक शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला है? मध्य प्रदेश की हैं पलक शर्मा को, मध्य प्रदेश की हैं। कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है खेल जगत का। आइए इनको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कौन है। तो कुमारी पलक शर्मा जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों की 12 वर्षीय खिलाड़ी हैं। कितने वर्षीय? 12 वर्षीय खिलाड़ी हैं। भारत की शीर्ष रैंक की गोताखोर हैं। तो खेल जगत में किस तरीके का खेल है इनका? तो ये गोताखोर है, ठीक है। और इन्होंने 2019 में 10वीं एज ग्रुप चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 36वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2019 में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये पलक शर्मा हो गई। इसके बाद हेमेश चंदलवाड़ा, ये तेलंगाना के थे। रंगा रेड्डी जिले में रहने वाले 13 वर्षीय नवाचारक हैं, जिन्होंने अपनी दादी को बीमारी से पीड़ित देखकर अल्जाइमर रोगियों को निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड, क्या बनाया इन्होंने? स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाई है, कलाई पर बांधने वाली। यह डिवाइस रोगी के भटकने, नाड़ी और रक्तचाप की निगरानी करती है और किसी भी असामान्य स्थिति के मामले में देखभाल करने वाले और डॉक्टर को एक स्वचालित चेतावनी भेजती है। हेमेश के नाम 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जिनमें IIF 2019 में हैदराबाद, तेलंगाना में इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। तो हेमेश चंदलवाड़ा पूछा जा सकता है, स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाने से संबंधित है, तेलंगाना के हैं। इनको इनोवेशन की फील्ड में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। मोहम्मद राफ़े, जिनको हम मोहम्मद रफ़ी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले के 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट हैं। इन्होंने जूनियर एशियन कप में मंगोलिया में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धा में फ्लोर एक्सरसाइज में कांस्य पदक जीता है। ये 50 से अधिक राष्ट्रीय पदक सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में। मोहम्मद रफ़ी, क्या बात है भाई। इन्हें भी बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मंत्र जितेंद्र हरखानी, मास्टर मंत्र जितेंद्र हरखानी गुजरात के राजकोट ज़िले के 17 वर्षीय दिव्यांग खिलाड़ी हैं। डाउन सिंड्रोम होने के बावजूद इन्होंने तैराकी सीखी और जिला स्तरीय अंतर स्कूल प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। तो मंत्र जितेंद्र हरखानी गुजरात के हैं, खेल जगत से हैं ये भी। तो आई होप क्लियर होगा।
इसके बाद खुशी चिराग पटेल, कुमारी खुशी चिराग पटेल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले की 15 वर्षीय खिलाड़ी हैं। 2016 में वो लिशुई चीन में आयोजित 17वीं एशियन रोलर स्केटिंग है, इनका काम है रोलर स्केटिंग का। अंडर 19 आयु वर्ग में दक्षिण कोरिया में आयोजित 18वीं एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और चौथे स्थान पर रही। खेल के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अब बात कर लेते हैं भाषा विशेष से संबंधित। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो किस अनुसूची की बात है? भाषा विशेष 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी थीं? 14। अब कितनी है? 22। कितनी बढ़ गई? 8। तो कौन कौन 8 बढ़ी? एक सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, बोडी, संथाली। 1 3 का 4, 1 3 4। पहली 21वें संविधान संशोधन 1967 से, फिर 3 बढ़ी 71वें संविधान संशोधन 1992 से, फिर 4 बढ़ी 92 संविधान संशोधन से 2003 से। फिर से क्लियर करते हैं। सिंधी बढ़ी 21st अमेंडमेंट 1961, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली बढ़ी 71 1992, और मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली बढ़ी 92 2003। ये सीधे डायरेक्ट 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने। इसमें भी 2-3 तरीके से बन सकती। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1967। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 21वीं। तो ऐसे 3 क्वेश्चन इसमें बन गए। कोंकणी किससे? 71वें। मणिपुरी किससे? 71वें। निम्न में से कौन सी भाषा 71वें संविधान संशोधन से नहीं जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। एक इससे उठा के डाल दी। ऐसे ही इसमें से एक हटा दी, एक इससे उठा के डाल दी। तो ऐसे कई तरीके के ऑप्शन बन सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम स्पेस में कई क्वेश्चंस को कवर करने वाली बात हमने लिख दी है। तो आपको बहुत कायदे से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कायदे से नोट कर लीजिए, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।